अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक्स स्पेसेस के कुछ बेसिक रिज़ल्ट्स उसको हम सीखते हैं। बड़े जल्दी क्विक रिव्यू करते हैं कि हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में इस मैट्रिक्स स्पेसेस के कोर्सेज़ को कवर कर लें। तो हम आते हैं आज बेसिक रिज़ल्ट्स जो है हमारे इंटीरियर्स के और बेसिक रिज़ल्ट्स जो हैं हमारे कोलेयर्स के क्या है। ठीक है, तो हमारे पास पहली बात इंटीरियर होता है क्या है। इंटीरियर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम मैट्रिक्स स्पेसेस में अगर कोई बॉल ड्रा करें, ओपन बॉल ड्रा करें किसी भी रेडियस की हो और वो पूरी की पूरी बॉल जो है वो उस सेट में कंटेन करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक सेट है हमारे पास ए। अगर किसी भी रेडियस पे किसी भी पॉइंट, ये एक पॉइंट है हमारे पास, अगर किसी भी रेडियस की यहाँ पे ओपन बॉल ड्रा की जाए तो वो पूरी की पूरी कंटेन कर जाए किसमें, ए के अंदर। तो हम कह देते हैं कि ये पॉइंट जो है वो इंटीरियर पॉइंट है। तो इंटीरियर पॉइंट के जो सेट होता है उसे हम इंटीरियर सेट कहते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट इंटीरियर पॉइंट्स इज कॉल्ड इंटीरियर सेट। अब हम उसके बेसिक रिजल्ट्स देखते हैं कि लेट एक्स बी द मैट्रिक्स स्पेस। कोई भी मैट्रिक्स स्पेस एक्स है हमारे पास, एक्स डी हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है, ए सबसेट है एक्स का। देन इंटीरियर ए इज लार्जेस्ट ओपन सेट ऑफ एक्स कंटेन इन ए। कि हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए जो होता है वो हमारे पास लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो हमारा ओपन सेट होता है एक्स का, जिसमें कंटेन करता है ए। दूसरा, अब ए इज़ ओपन होगा इफ़ एंड ओनली इफ अगर उसका इंटीरियर लिया जाए वो इसके इक्वल आ जाए। अगर वो ए का इंटीरियर ले ए के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कि जो ए है वो ओपन सेट है। ओके, इसी तरह अगर दो दफ़ा इंटीरियर लिया जाए एक सेट का और एक दफ़ा इंटीरियर लिया जाए तो वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, डबल जो है इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू द सिंगल ऑफ इंटीरियर ऑफ ए। इसी तरह इंटीरियर ऑफ ए इज़ द यूनियन ऑफ ओपन सबसेट ऑफ ए। कि हमारे पास जो इंटीरियर ऑफ ए होता है वो यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ ए, सभी ओपन सेट्स का यूनियन होता है ए के। ओके, और हमारे पास अगर ए जो है हमारे पास ए सबसेट है बी का तो उसके इंटीरियर में भी वही रिलेशन रहेगा कि ए इंटीरियर कंटेन इन बी इंटीरियर। अब हम देखते हैं कि अगर दो सेट्स हैं हमारे पास ए और बी, उनका इंटीरियर लिया है, ए बी का अलग-अलग इंटीरियर लें, वो कंटेन करेगा ए यूनियन बी के होल इंटीरियर के बराबर। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। अगर हम देखें इसके इंटरसेक्शन में हमारे पास ये दोनों बराबर होते हैं। आप होल का इंटीरियर ले लें या अलग-अलग का इंटीरियर ले लें तो वो दोनों बराबर होते हैं, इंटरसेक्शन में बराबर होते हैं। लेकिन जब ए इंटीरियर बी इंटीरियर लिया जाए वो कंटेन करता है ए प्लस बी इंटीरियर में, यानी कि ये इसमें कंटेन करेगा, ये नहीं करेगा। इसकी एक काउंटर एग्जांपल भी है। अच्छा, अब हम देखते हैं कोलेयर्स के। कोलेयर एक ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे पास, इसकी डेफिनेशन देखें, कोलेयर ऑफ ए उसको इस तरह लिखा जाता है कि ए यूनियन ए की ड्राइव सेट। ड्राइव सेट ऐसे सेट होते हैं जिसे हम लिमिट्स पॉइंट्स का सेट कहते हैं। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड अ ड्राइव सेट, उससे ड्राइव सेट मिलता है। अब लिमिट पॉइंट क्या होता है हमारे पास, वो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अब हम देखते हैं इसके रिजल्ट्स। लेट एक्स बी द मैट्रिक्स स्पेस ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स। फर्स्ट क्या है इसका रिजल्ट, ए इज क्लोज्ड होगा इफ एंड ओनली इफ अगर उसका कोलेयर लिया जाए तो वो ए के इक्वल है। ठीक है, अगर वो ए का कोलेयर ए के इक्वल है तो ए जो है वो क्लोज सेट है। इसी तरह अगर डबल कोलेयर लिया जाए एक सेट का तो वो सिंगल इंटीरियर कोलेयर के बराबर होगा। अब देखें, फाई का कोलेयर लें तो वो हमारे पास फाई ही आता है। तो आप ये देखें कि फाई जो है ये एक क्लोज सेट है। इस थ्योरम के तहत, इस रिजल्ट के तहत अगर कोलेयर ऑफ ए इज इक्वल टू ए है तो वो ए जो हमारे पास क्या है, क्लोज सेट है। अब एक्स भी हम देखें, ये भी सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं, एक्स कोलेयर इज इक्वल टू एक्स।
तो एक्स भी हमारा क्या है, क्लोज सेट है। अच्छा, अब हम देखते हैं अगर ए कंटेन करता है बी में तो उसके कुलैयर में भी वही रिलेशन रहेगा, ए कुलैयर कंटेन इन बी कुलैयर। अब हम इसके यूनियन में देखते हैं, ए प्लस बी का ए यूनियन बी का जो कुलैयर है वो इक्वल है ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर के। और यहाँ पे इंटरसेक्शन देखें तो वो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का होल कुलैयर जो है वो कंटेन करता है अलग अलग ए और बी के कुलैयर्स के इंटरसेक्शन में। इसके ये इसमें कंटेन नहीं करता, ये इसमें कंटेन करता है। इसकी एक काउंटर एग्जांपल भी है हमारे पास कि अगर हम ये कहें कि ए हमारे पास क्या है, क्यू है और बी हमारे पास क्यू प्राइम है, तो अगर देखा जाए इसका इंटरसेक्शन लें तो वो तो क्या आता है, फाई। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास वो फाई है और इसका कुलैयर लिया जाए तो वो हमारे पास फाई रहेगा। अगर ए इंटरसेक्शन, अगर हम अलग अलग का कुलैयर लें, ए का कुलैयर आपके पास क्या होता है, ए का कुलैयर आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है, ए बी का कुलैयर भी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ए कुलैयर इंटरसेक्शन बी कुलैयर, तो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स आता है, ये बराबर नहीं होता। ठीक है, तो ये वाली चीज़ इस फाई जो है वो कंटेन कर रही है ए कुलैयर इंटरसेक्शन बी कुलैयर में। तो ये हमने रिजल्ट्स देखे कि कुलैयर, और आपने ये ध्यान रखना है कि इंटीरियर में इंटरसेक्शन वाले बराबर होते हैं और कुलैयर में यूनियन वाले बराबर होते हैं। और यहाँ पे इंटीरियर में अलग अलग का इंटीरियर कंटेन करता है होल इंटीरियर में, और यहाँ पे होल कुलैयर जो है वो कंटेन करता है अलग अलग के कुलैयर्स में। अब हम देखते हैं कुछ कनेक्टेड स्पेसेस कौन सी होती हैं, उसके बेसिक जो रिजल्ट्स हैं उसको हम रिव्यू करते हैं एक। अब देखिए, अब कनेक्टेड स्पेस होती क्या है, आप जैसे कनेक्टेड एक नाम से जाहिर है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, जैसे आपके पास ये एक रियल लाइन है, ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है। तो यहाँ देखें ये -1 से लेके 1 तक एक लाइन है, तो ये एक कनेक्टेड स्पेस है, कनेक्टेड लाइन है इन आर में, यूजुअल मेट्रिक में। तो अगर 0 निकाल दूँ, यहाँ से 0 निकाल दूँ, तो अब ये कनेक्टेड नहीं है, अब ये कनेक्टेड नहीं है क्योंकि गैप है यहाँ पे। अगर ये इसे मिला दिया जाए तो ये कनेक्टेड स्पेस है। इसी के रिजल्ट्स देखते हैं हम कि पहला रिजल्ट ये है कि 0 1 इज़ कनेक्टेड स्पेस। वही बात आपके पास, ये नहीं हो, ये अलग बात है, ये ओपन या क्लोज इंटरवल हो, क्लोज या चाहे वो ओपन इंटरवल हो, वो कनेक्टेड स्पेस है। बात शर्त ये हो कि आपके पास ये इंटरवल जो है वो सिंगल हो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एवरी सिंगल इंटरवल इज ऑलवेज कनेक्टेड। वही बात कि अब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे आप कहें जी ये 1 से 2 है और यूनियन आपके पास 3 से 4 है, ये कनेक्टेड स्पेस है, नॉट, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान हमारे पास गैप है। तो हमारे पास उसी वक्त एक इंटरवल जो है वो कनेक्टेड होगा अगर वो सिंगल है, चाहे वो 1 से 2 हो, एक से एक इंटरवल है, या चाहे 3 से 4 एक इंटरवल हो। नेक्स्ट 3 पे देखते हैं, सिंगल्टन सेट आर का कोई भी है वो आपका क्या है, कनेक्टेड होता है। कोई भी सिंगल्टन सेट, आप ये कहें कि ये क्या है हमारे पास, ये एक कनेक्टेड सेट है। ठीक है, अच्छा 4th पे आते हैं, एवरी इनडिस्क्रीट स्पेस इज अ कनेक्टेड स्पेस। इनडिस्क्रीट स्पेस आपके पास क्या, अगर आप टोपोलॉजिकल स्पेसिस में देखें तो आपके पास वो इनडिस्क्रीट में हमारे पास क्या होता है, अगर एक हमारे पास ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस, ये एक्स है, टोपोलॉजी बनानी है इसके ऊपर, तो आप 5 लिख दें और इसमें आप एक एक्स लिख दें। ठीक है, तो ये आपके पास जो टॉ है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इसे कहते हैं, इनडिस्क्रीट स्पेस कहते हैं। ये क्या होती है, हमेशा कनेक्टेड स्पेस होती है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं क्वेश्चन 5 रिजल्ट पे। अगर 0 1 में 1/2 पॉइंट एक निकाल दिए जाए, जैसे एक पहली एग्जांपल मैंने लिखी थी, तो वो एक क्या हो जाएगी, डिसकनेक्टेड स्पेस है, क्योंकि यहाँ पे गैप है 0.1/2 हमने निकाल दिए।
6 पे आते हैं, एवरी डिस्क्रीट स्पेस विद मोर देन 1 पॉइंट्स इज डिस्कनेक्टेड। हमारे पास क्या होती है डिस्क्रीट स्पेस, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, उसमें हम लिखते हैं तमाम पॉसिबल उसके पावर सेट्स का जो सेट होता है उसे हम क्या कह देते हैं डिस्क्रीट स्पेस है। तो वो एक ये बात ज़रूर रहे यहाँ पे याद कि मोर देन 1 पॉइंट्स हों, ये नहीं होना चाहिए आपके पास कि आप कहें जी कि एक पॉइंट है एक्स में तो उस पर टोपोलॉजी, नो, आप ये कहेंगे एक से ज़्यादा पॉइंट्स हों तो फिर वो डिस्कनेक्टेड उसकी डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। एक बात और याद रखें आप यहाँ पे, अगर आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेसिस गिवन है, आपके पास टोपोलॉजी टॉ गिवन है, अगर आपको कोई एक सेट भी ऐसा मिल जाए जो ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो, तो आप एक भी ऐसा मिल जाए तो आप सीधा डायरेक्टली कह दें कि वो टोपोलॉजिकल स्पेसिस है डिस्कनेक्टेड। अगर कोई ऐसा नहीं मिलता कि हमारे पास कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो क्लोज और ओपन हो, तो हम कह देंगे कि वो हमारे पास कनेक्टेड स्पेस है। अगर 6 से 7 पे आते हैं, ये ज़हन में रहे इन दो के अलावा, क्योंकि ये तो दोनों ओपन भी होते हैं क्लोज भी, इन दोनों के अलावा हमारे पास कोई ऐसा सबसेट मिल जाए उसका कि जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो, तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्टेड हो जाएगी। 7 रिजल्ट्स पे आते हैं, कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ द कनेक्टेड स्पेस आल्सो कनेक्टेड, कि कॉन्टिन्यूस इमेज जो होता है कनेक्टेड स्पेस का वो कनेक्टेड ही रहता है। 8 पे आते हैं, फाई और सिंगलटन सेट ऑलवेज कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर एक्स होते हैं। ये ध्यान में रहे कि फाई एक्स हमने पहले देख लिया है कि सिंगलटन सेट जो है वो कनेक्टेड होता है, और जो हमारे पास फाई है वो भी हमारे पास कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट आते हैं 9 पे, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर जो कि सबसेट है आर का, आर डिस्कनेक्टेड स्पेस, क्योंकि आपके पास दो रैशनल नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइटली इरैशनल नंबर्स हैं, तो ये दोनों क्यू और क्यू प्राइम दोनों डिस्कनेक्टेड स्पेस है। 10 पे आते हैं, आ सब स्पेस ए ऑफ आर, सेट ऑफ रियल नंबर का एक सब स्पेस ए लेते हैं, वो कनेक्टेड होगी अगर इफ एंड ओनली इफ अगर वो इंटरवल है, तो ये नहीं हो सकता, अगर वो इंटरवल है तो वो उसकी सब स्पेस है और वो कनेक्टेड है। जैसे आप कहें कि अगर आप रियल नंबर है, आप कहें कि इसमें से मैंने ले लिए 1 से 3 तक ले लिए, तो ये इंटरवल है ना, तो ये आपके पास क्या है, कनेक्टेड स्पेस है। अगर आप ये कहें 2 और 3, तो ये इंटरवल नहीं है, तो दैट इज अ डिस्कनेक्टेड स्पेस है आपके पास ही, क्योंकि 2 और 3 को मिलाने वाली कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, दोनों के दरमियान गैप है। तो आपके पास ये शर्त रहे कि वो इंटरवल हो। इंटरवल में हमारे पास क्लोज भी हो सकता है, ओपन क्लोज इंटरवल भी, ओपन भी, ओपन क्लोज और क्लोज ओपन भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि टोटली डिस्कनेक्टेड स्पीसीज कौन सी होती और उसके कुछ रिजल्ट्स। आपके पास रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं कि टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस क्या होती है। एवरी टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस इज हाउस्ड स्पेस होती है। हाउस्ड स्पेस क्या होती है आपके पास, हाउस्ड स्पेस पे आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं, उसके क्रॉस पॉइंट्स हमारे पास दो ओपन सेट्स मिलने होते हैं, U एंड V। एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, A इधर है, B इधर है, कि एक पॉइंट आपके पास एक सेट में बिलोंग करे, दूसरा दूसरे में बिलोंग करे, ठीक है। और इन यूनियंस, इन दोनों का यूनियंस आप लें, दोनों ओपन सेट्स का, तो वो आपके पास क्या आना चाहिए, एम्प्टी आना चाहिए, उसे हाउस्ड स्पेस कहते हैं। तो ये क्या होती हैं, टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस होती हैं। एवरी टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस इज अ हाउस्ड स्पेस, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रीट स्पेस इज टोटली डिस्कनेक्टेड। डिस्क्रीट स्पेस में आपके पास कौन सी होती हैं, जिसमें पूरा पावर सेट आपके लिख दिया जाता है उस सेट का, तो क्योंकि हमारे पास उसमें से बहुत सारे ऐसे सारे तकरीबन होते हैं एलिमेंट्स उसके सेट्स जो ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ऐसे टोपोलॉजी जिसमें हमारे पास कोई एक सेट भी हमें मिल जाए कि वो ओपन भी है और क्लोज भी है अदर देन x और फाई, तो फिर हम कहते हैं डिस्कनेक्टेड स्पेस है। Q एंड Q प्राइम इज टोटली डिस्कनेक्टेड हैं, ठीक है। आपके पास ये डिस्कनेक्टेड भी थी और टोटली डिस्कनेक्टेड भी स्पेस है। कैंटर सेट टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस होती है आपके पास। कैंटर सेट आपके पास होता क्या है
कैंटर सेट में आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये 0 है और ये 1 है, आप इसको ब्रेक कर देते हैं, इसके और पार्ट कर दिए यहाँ से 1/2 से यहाँ तक, फिर इसका पार्ट कर दिए, फिर ये आ गया 1/4 से, फिर इसके करते कराते आपके पास ये भी आपके पास एक टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस होती है, सेट होता है। एवरी सबस्पेस ऑफ टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस इज अ डिस्कनेक्टेड स्पेस। हर डिस्कनेक्टेड टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस का हर सबस्पेस जो होती है वो भी टोटली डिस्कनेक्टेड होती है। एनी इनफाइनाइट सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज कनेक्टेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आपके पास एक सेट है इनफाइनाइट सेट, अगर आप उसके ऊपर कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन करवा दें। कोफाइनाइट टोपोलॉजी कौन सी होती है आपके पास? कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें फाई यूनियन और ए के वो सारे के सारे सबसेट एक्स के वो सारे के सारे सबसेट्स जो जिसका जो हमारे पास कंप्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है? फाइनाइट होता है। फाई यूनियन ए ऑल सबसेट ऑफ एक्स विच इज ए कंप्लीमेंट इज फाइनाइट, ऐसी टोपोलॉजी को हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहते हैं। तो अगर इनफाइनाइट सेट्स पे कोई हम डिफाइन करवा दें कोफाइनाइट टोपोलॉजी तो वो कनेक्टेड स्पेस बन जाती है। एवरी काउंटेबल सबसेट ऑफ आर, आपके पास कोई भी सेट आर रियल नंबर्स का कोई भी आप काउंटेबल सेट ले लें तो वो आपके पास डिस्कनेक्टेड स्पेस होती है। काउंटेबल सेट्स कौन से होते हैं? आप 2-3 तरह से इसे डिफाइन करते हैं काउंटेबल सेट्स को, या तो वो फाइनाइट हो, ठीक है, या उसे नंबरिंग दी जा सके, या वो हमारे पास नेचुरल नंबर के साथ 1-1 क्रॉसपॉन्डेंस हो जाए। 1-1 क्रॉसपॉन्डेंस का मतलब ये है कि इसके अल्टरनेट वहां पे एक एलिमेंट हमें मिल जाए, ठीक है। तो हमारे पास काउंटेबल हमारे पास सेट कौन से। और दूसरी एक बात और होती है कि अगर वो वाला सेट जिसका नेक्स्ट डिजिट नेक्स्ट नंबर या उससे पिछला नंबर हम बता सकें, जैसे 1 है हमारे पास, हम बता सकते हैं नेचुरल नंबर्स में इसका नेक्स्ट डिजिट क्या है? 2 है। अगर हम होल नंबर कहें तो इसका पिछले वाला नंबर क्या है? 0 है। तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं काउंटेबल सेट्स। तो उसका कोई भी हमारा काउंटेबल सेट लें आर का सबसेट लें तो वो हमेशा डिस्कनेक्टेड स्पेस होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके कुछ ऐसे रिजल्ट्स टोटल लोकली कनेक्टेड के, कंपैक्टनेस के और अदर जो इस टोपोलॉजिकल स्पेसेस में हाउस टॉप स्पेस है T1 T2 3 हाफ स्पेसेस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।